गवर्नमेंट ने बोला कि बीएच नंबर आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेगा। अगर ये बात 100% सच है तो फिर इतने लोग जो हैं आरटीओ के चक्कर क्यों काट रहे हैं? किसी को डीलर मना कर देता है, किसी को बार बार बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं हैं। और कुछ स्टेट्स में बीएच नंबर पर जो आप टैक्स बचाने के लिए उसको लेते हैं, उसके एवज में इतना ज्यादा टैक्स ले लेते हैं कि उनके अकॉर्डिंग आप चाहेंगे कि आपका नॉर्मल नंबर ही ठीक है, स्टेट आरटीओ जिसको हम कहते हैं। तो आज देखते हैं कि ऑफिशियल रूल्स क्या कहते हैं और असल में ग्राउंड रियलिटीज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश और आप देख रहे हैं फौजी अड्डा। हम बीएच नंबर पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज क्या टैक्स आपको लगना चाहिए और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं और साथ ही मैं इस वीडियो को जो है एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। लेकिन आज वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम किसी ब्रोशर की बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी पर। ग्राउंड रियलिटी में असल में क्या हो रहा है, लोगों को बीएच नंबर लेने में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं बेस्ट पॉसिबल, उन पर बात करेंगे। असल में प्रॉब्लम रूल में नहीं है, असल में प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन पर। मोस्टली स्टेट्स में अभी भी बीएच नंबर के इम्प्लीमेंटेशन की ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को। सबसे पहले हम जानेंगे उन स्टेट्स के बारे में जिसमें बीएच नंबर आपको बिना किसी हेडेक के मिल रहा है। कोई भी रिलेवेंटली बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस स्मूथ रहे हैं जिन लोगों ने बीएच नंबर के लिए अप्लाई किया है। तो स्टेट की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला इसमें आता है दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इन स्टेट्स में बीएच नंबर काफी लंबे समय से चल रहा है, तो डीलर्स को मोस्टली प्रोसेस की सभी जानकारी है और इवन जो बीएच नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रिलेवेंटली स्मूथ प्रोसेस चल रहा है। उनको बीएच नंबर मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हर एप्लीकेशन आपकी बीएच नंबर की पूरी हो सकती है। उसके लिए डॉक्यूमेंट का पूरा होना मैंडेटरी है। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग उस रूल के आपको होने चाहिए आपके पास। अब आता है ट्विस्ट। अब उन स्टेट्स पर आते हैं जहां सबसे ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। रेडिट पर बहुत सारे कमेंट्स हैं, कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई है। उन स्टेट्स में सबसे पहला नाम आ रहा है आपका, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बीएच के रूल्स सेम हैं, लगभग सारे रूल सेम हैं, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो है प्राइवेट एम्प्लॉयज़। उनसे डॉक्यूमेंट्स के नाम पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अगर उनकी बात करें तो उनसे पहले सबसे पहले फॉर्म 60 के लिए बोला जा रहा है। उसके साथ साथ एम्प्लॉयर की डिटेल्स और उसके जीएसटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सामने देखने को मिले हैं। दूसरा है कर्नाटका। कर्नाटका में भी सेम ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है। मोस्टली बहुत सारे वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जा रहे हैं जो कि एम्प्लॉयर के लिए प्रोवाइड कराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से उनको आरटीओ के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी है। यहाँ तो एग्जैक्टली कुछ ऐसे मामले आए हैं कि जिसमें डीलर ने ही अपने एंड से मना कर दिया है कि बीएच रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। उसके लिए मोस्टली जो अगर उनसे पूछा जा रहा है रीजन बताओ, तो कहते हैं कि पहले आप आरटीओ विजिट करके आओ। तो अगर ऐसी कंडीशन में है तो आप आरटीओ से एलिजिबिलिटी रूल कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद अपने डीलर से बुकिंग प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टेट की जहां सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है लोगों को, वो है केरला। तो उसका रीज़न क्या है? केरला में भी रूल सेम है, लेकिन केरला में कोर्ट ने जनवरी 2025 को ये आदेश दिए थे कि बीएच सीरीज के नंबर पर रजिस्ट्रेशन टैक्स जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग लगा सकती है। सेंटर से जो प्रस्तावित रेट है 8%, 10% और 12%, उनको सीधा केरला में लागू नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सीधा यह है कि अगर आप केरला से बीएच नंबर के लिए गाड़ियां ले रहे हैं तो रोड टैक्स जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपसे टैक्स लिया जाएगा। बात करें प्रीमियम कार्स की, तो कई केसेस में प्रीमियम कार्स में 20% से भी ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। यही कारण है कि केरला में जो है आपको बीएच नंबर लेना कंपैरेटिवली ज्यादा महंगा पड़ सकता है स्टेट आरटीओ लेने से। अब बात करते हैं हरियाणा की, खास करके गुरुग्राम की। गुरुग्राम में बहुत सारी मल्टी लेवल कंपनीज हैं जो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में है। वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप गुरुग्राम से बीएच नंबर लेना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। कई एप्लीकेंट्स का कहना है कि सिर्फ बीएच नंबर के लिए गुरुग्राम से फॉर्म 60 देना काफी नहीं होता, उनके एम्प्लॉयर की सारी डिटेल्स देनी होती है। उनमें उनकी जो है जीएसटी वेरिफिकेशन, उनके मल्टी लेवल स्टेट्स में अगर उनके ऑफिसेज हैं तो उनकी एलोकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी उनसे मांगे जा रहे हैं। इसी में अगर थोड़ा सा भी एप्लीकेशंस के डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हो रहा है, जैसे एड्रेस, एम्प्लॉय डिटेल या अपलोडेड पेपर्स, तो उन लोगों का कंपैरेटिवली बीएच रजिस्ट्रेशन बहुत डिले हो रहा है। गुरुग्राम में कई केसेस ऐसे हुए हैं कि डिफेंस पर्सनल्स को भी बीएच नंबर लेने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ना कुछ करके उनकी फाइल्स को डिले कर दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जा रहा है। इसी बीच में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पहले आप बीएच नंबर सिर्फ नई कार के साथ ले सकते थे, लेकिन अब ये रूल चेंज कर दिया गया है। आप एग्जिस्टिंग व्हीकल पर भी बीएच नंबर ले सकते हैं, बशर्ते आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट से ले रहे हैं तो आपके ऑफिसेज मल्टी स्टेट्स में जो भी मैं बता चुका हूं वो सब चीज़ होनी चाहिए। और अगर आप डिफेंस पर्सनल्स हैं
तो आप अपना सर्विंग सर्टिफिकेट लगाकर एग्जिस्टिंग व्हीकल को भी BH नंबर में कन्वर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई कार परचेज करी, उसमें BH नंबर लिया। अगर BH नंबर ले लिया, आप उस कार को सेल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है सेल करने के दौरान। उसका रीजन क्या है? अगर आप BH नंबर की कार को सेल करते हैं या इवन बाइक को भी सेल करते हैं, किसी भी व्हीकल को, तो जो सामने वाला पर्सन है वो भी एलिजिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग BH नंबर लेने के लिए, वरना उसको जो है स्टेट RTO में अपना नंबर कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इसलिए BH नंबर लेते वक्त सिर्फ आज का ही नहीं, फ्यूचर में रीसेल ऑप्शन भी आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन इतना है कि आप अगर BH नंबर लेना चाह रहे हैं और आपको डीलर नहीं दे पा रहा है, तो आप फर्स्टली आप अपने RTO की एलिजिबिलिटी को देखिए। वहां से आप RTO में जाकर कंसिडर कीजिए कि मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या प्रोसेस रहेगा। आप वहां से वेरीफाई करने के बाद डीलर के बहकावे में ना आकर या किसी और चीज़ के पेज को ना फंसाकर आप अपना सीधा प्रोसेस करवा सकते हैं और BH नंबर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब मेरी तरफ से एक सवाल, आप किस स्टेट में हैं और अगर आपने BH नंबर के लिए अप्लाई किया, आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और आपके पास क्या सॉल्यूशन उसका निकल कर आया। अगर आप इसको कमेंट में शेयर करेंगे तो कई लोगों की हेल्प होगी इससे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।